हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनए क्लासेस। और आज का वीडियो है हमारा ग्लूकोज के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट मोनोमर, क्योंकि ये मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चरल यूनिट है। चाहे स्टार्च हो, चाहे सेलुलोज हो, चाहे लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज हो, उन सभी में ग्लूकोज एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, एज अ स्ट्रक्चरल यूनिट प्रेजेंट होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज। तो चलिए देखते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है और इसकी रिएक्शंस क्या है। रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, आप इस टॉपिक को ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हैं, या यही वो रिएक्शंस हैं जिनके हेल्प से ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिसाइड हुआ, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला फाइंड किया गया। देखिए, हम सबको मालूम है ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है दैट इज C6H12O6। पहली रिएक्शन हम बात करेंगे, रिएक्शन विथ HI। ग्लूकोज जब HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस रिएक्ट करता है, इट गिव्स एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, मतलब स्ट्रेट चेन वाला 6 कार्बन वाला एक एल्केन देता है। ये प्रोडक्ट बनना कंफर्म करता है कि ग्लूकोज में जो ऑल 6 कार्बन है दे आर अटैच्ड इन स्ट्रेट लाइन, दे आर प्रेजेंट इन स्ट्रेट लाइन। मतलब ये जो C6 है दे आर प्रेजेंट इन स्ट्रेट लाइन बॉन्डेड विथ सिंगल बॉन्ड। तो हमारी पहली रिएक्शन ने कंफर्म किया कि ऑल 6 कार्बन आर इन स्ट्रेट चेन। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। जब ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर के हेल्प से ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो मिलता है ग्लूकोनिक एसिड, और ग्लूकोनिक एसिड का बनना ग्लूकोज में CHO ग्रुप के प्रेजेंस को कंफर्म करता है। मतलब आउट ऑफ 6 कार्बन, एक जो कार्बन है ग्लूकोज में वो CHO ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट है। सो नेक्स्ट रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। जब ग्लूकोज की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, और पेंटा एसीटेट का बनना कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप इन ग्लूकोज। मतलब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 5 OH ग्रुप होते हैं, ये कंफर्म हुआ इस रिएक्शन के साथ में, जब ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराई गई। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, रिएक्शन विथ NH2OH एंड HCN। हाइड्रोक्सिल एमाइन और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ हम ग्लूकोज का रिएक्शन करवाएंगे। देखिए, ग्लूकोज NH2OH के साथ रिएक्ट करके ऑक्सिम बनाता है, और इस ऑक्सिम का जब हम HCN की हेल्प से रिडक्शन करते हैं तो बनता है साइनोहाइड्रिन। ये रिएक्शन कंफर्म करती है ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप की प्रेजेंस को। मतलब कार्बोनाइल ग्रुप, एक कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट है, वो कंफर्म हुआ इस रिएक्शन के थ्रू। और अब हमको मालूम है कि जो ये कार्बोनाइल ग्रुप है ग्लूकोज में, दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ CHO ग्रुप। So these are the reactions of glucose. These are the reaction of glucose which confirm the structure of glucose. तो आपको यदि केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूछी जाए ग्लूकोज की तो भी यही है। आपसे यदि ऐसी रिएक्शंस पूछी जाए जिनके थ्रू ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फाइंड किया गया तो वो भी यही रिएक्शंस हैं। अब ग्लूकोज की जो रिएक्शंस है उन्हीं को मैंने इक्वेशन फॉर्म में लिखा हुआ है, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, 6 कार्बन हैविंग CHO ग्रुप, 5 OH ग्रुप्स। ओके, तो ग्लूकोज का जब आप पहली रिएक्शन जो हमने बात किया था HI के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, आपको प्रोडक्ट मिलता है N हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। तो ये नॉर्मल हेक्सेन फॉर्म किया हुआ है, 6 कार्बन, CH3 CH2 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 CH3। तो ये बनना बताता है कि कार्बन में ग्लूकोज में जो ऑल 6 कार्बन है दे आर प्रेजेंट इन स्ट्रेट चेन एंड बॉन्डेड थ्रू सिंगल बॉन्ड। नाउ नेक्स्ट जो रिएक्शन थी, रिएक्शन ऑफ, मैंने थोड़ा सा रैंडमली लिखा हुआ है, हाइड्रोक्सिल एमाइन और HCN के साथ हमने रिएक्शन कराया था। तो जब आप हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ ग्लूकोज का रिएक्शन करवाएंगे, आपको पहला प्रोडक्ट मिलता है ऑक्सिम। मतलब ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये NH2OH के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। ये जो ग्रुप होता है ऑक्सिम, ये जहाँ भी प्रेजेंट होता है ऑक्सिम हम कहते हैं इसको। इस ऑक्सिम का जब आप HCN के साथ रिडक्शन करवाएंगे यू विल गेट साइनोहाइड्रिन, और साइनोहाइड्रिन का बनना, मतलब ये जो रिएक्शन है ये कंफर्म करती है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप को। नेक्स्ट जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के लिए, ये इक्वेशन मैंने लिखा हुआ है कि ब्रोमीन वाटर की हेल्प से जब आप ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाएंगे यू विल गेट ग्लूकोनिक एसिड। मतलब ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये COOH ग्रुप में चेंज हो जाएगा, और ये कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप को। नाउ लास्ट जो रिएक्शन है एसिटिक एनहाइड्राइड के 5 मॉलिक्यूल्स के साथ ये रिएक्ट करता है ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल और बनाता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट।
ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का बनना कंफर्म करता है कि हमारे इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 5 OH ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि यही जो OH ग्रुप हैं ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हैं और ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाते हैं, साथ में बनता है एसिटिक एसिड। सो आई होप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और उसकी ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको क्लियर होंगी।